नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। राज्य व्यवस्था के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मान के चलिए कि इस बार यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। जो लोग मिस करेंगे वो लोग खोएंगे इसको, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई गई है PCS जे की, उसमें यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक करेक्ट मैच नहीं है। तो एक तरफ कुछ कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट हैं, और एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो क्या इसमें से सही है, कौन सा गलत है, इसी को आपको देखना है। देखिए ध्यान से, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन है ये वास्तव में DPSP से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर कही गई ये सब बातें हैं। तो BR अम्बेडकर साहब ने कहा है इसके बारे में कि यह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर DPSP के सभी अनुच्छेदों को आप देखें तो कई जगहों पर आर्थिक लोकतंत्र की बात करी गई है, चाहे वो समान कार्य के लिए समान वेतन हो या कार्य करने के लिए न्यायोचित दशाओं की बात करती हो, चाहे किसी प्रकार की विधिक सहायता की बात हो। यानी अक्सर आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने की बात करता है। तो इसी को आधार बना करके अम्बेडकर साहब ने इसके बारे में कहा कि यह एक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये बात सत्य है। वहीं पर KT शाह के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब आप जानते हो जनरली चेक किसको दिया जाता है? चेक तो तभी दिया जाता है जब बैंक में पैसा हो, नहीं तो चेक तो बाउंस हो जाएगा। तो ये इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं कि चेक तो काट दिया गया है, ये बातें तो कह दी गई हैं, लेकिन ये दिया नहीं जाएगा। कब दिया जाएगा? जब हमारे पास संसाधन होंगे, पैसा होगा तभी तो देंगे। तो कहने का मतलब कि ये राज्य का कर्तव्य है नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए, ना कि ये बाध्य है राज्य इसको करने के लिए। यानी कि न्यायालय इसको दिला नहीं सकता है, न्यायालय इस पे आदेश नहीं कर सकता है, न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। राज्य के पास जब संसाधन होंगे तो इसमें कही गई बातों को, यानी DPSP में कही गई बातों को वो प्रदान करेगा, और समय समय पर करता भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यह कथन किसका है? तो आप कहेंगे KT शाह का कथन है, और यह भी क्या है? सत्य है। वहीं पर KM पन्नीकर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, तो ये लगभग वही बात हो गई जो अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, यानी आर्थिक क्षेत्र में बराबरी की बात, सबको समान करने की बात कही गई है हमारे DPSP में। ये कथन है KM पन्नीकर का। फिर जेनिंग्स महोदय का कथन है, DPSP सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ावा देता है। तो ये जेनिंग्स का कथन नहीं है। जेनिंग्स के दो कथन आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए ध्यान से, इनके दो कथन हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि ये पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा है। तो यहां पुण्य आत्मा से संबंध क्या है? पुण्य आत्मा इन्होंने कहा है संविधान बनाने वाले सदस्यों के बारे में, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने संविधान को बनाया, उनको इन्होंने पुण्यात्मा कहा है कि उन पुण्यात्माओं की ये महत्वाकांक्षा है, यानी ऐसी इच्छा है कि यह राज्य समय समय पर या संसाधन उपलब्ध होने पर इसको व्यक्तियों या नागरिकों को प्रदान करे। वहीं पर एक चीज और कहा गया है कि इन्होंने कहा है कि यह फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। फेबियन समाजवाद क्या होता है, थोड़ा सा साइट में इसको समझिए। ये वास्तव में आयरलैंड जैसा है। एक समाज होता है कि मजदूर वर्ग का शासन ही हो जाए और सब बराबर कर दिया जाए देश में, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से तमाम तरह की योजनाएं बना करके, तमाम तरह की सहायता प्रदान करके क्या करेगा, नीचे स्तर पर बराबरी लाने की बात करी गई है। तो फेबियन समाजवाद ये है। तो ये दो कथन आपको याद रखना है जेनिंग्स महोदय का, और यही कथन अभी हाल ही में पूछा भी गया है। जो ये कथन है DPSP सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ावा देता है, यह कथन है ग्रेनविल
ऑस्टिन का, ये भी आपको याद रखना है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। तो इस आधार पर ये वाला करेक्ट मैच नहीं है, यानी सही उत्तर होगा डी। इसी में एक दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक नहीं जोड़ा गया। तो आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है इंदिरा गांधी जी से, इन्होंने संशोधन किया। और जाहिर सी बात है 39A, 43A, 48 का, चाहे वो 48 का पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे ये 39 का समाजवादी तत्व हो, यानी संपत्तियों का ऐसा नियंत्रण किया जाए कि सामान्य हित में उसका प्रयोग किया जा सके। 43 का में भी वही समान कार्य के लिए समान वेतन की ये सब बातें करी गई, यानी कि ये सब समाजवादी तत्व थे। जबकि 21A जो जोड़ा गया ये वास्तव में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान दीजिएगा कि ये शिक्षा का फंडामेंटल राइट कर दिया गया, यानी डीपीएसपी में तो कहा ही गया था कि राज्य 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 21A जोड़ करके इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन नहीं जोड़ा गया, तो आप कहेंगे यही डी वाला नहीं जोड़ा गया। तो ये 2 प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिए, यहाँ से प्रश्न इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी।